हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज मैं ठेकुआ बनाने जा रही हूँ। ये गेहूं के आटा से मैं इसे बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं 1 केजी गेहूं का आटा ली हूँ। ये 100 ग्राम के करीब में ये नारियल का बुरादा है और 500 ग्राम करीब ये गुड़ है। तो और ये चौड़ा है करीब 100 ग्राम। तो और इस छोड़ा को मैं खल में, वो खल जो होता है उसी में मैं थोड़ा ये क्रश करूँगी। अभी मैं छोड़ा को 2-2 3-3 टुकड़ा करके उसका बीज निकाल ली। इधर मैं 25-30 के करीब में किशमिश ली हूँ और 2 चम्मच के करीब में सौंफ ली हूँ और 15-16 के करीब में इलायची, हरी इलायची जिसे छोटी इलायची कहते हैं, ये सब मैं ली हूँ इसमें। और मैं इसे घी में ही बनाऊंगी। घी में ही शुद्ध और अच्छा बनता। पूजा पाठ के लिए जब भी बनाइए तो घी में ही बनाइए। तो इतने सारे इसमें ये सामग्री लगेंगे। तो इधर मैं पानी गरम कर ली हूँ और गरम करके मैं ये गुड़ में डाल रही हूँ ताकि जल्दी से ये पिघल सके। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये अच्छा से मेल्ट हो जाएगा। और ये जो छोड़ा को 2-2 टुकड़ा करके मैं बीज निकाल के रखी हूँ, इसको मैं अभी ये खलबट्टे में इसको थोड़ा क्रश करूँगी। और साथ में ये करीब 14-15 इलायची है, उसका छिलका हटा ली हूँ और इसका सीड्स है, इसको मैं भी इसको भी डाल के मैं खलबट्टे में इसको भी वो छोड़ा के साथ ही ग्राइंड करूँगी। तो इन सबको भी मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये गेहूं के आटा से बनाइए और गुड़ में बनाइए, बहुत स्वादिष्ट बनता है। और ऐसे भी हम लोग बिहार में तो जब भी पूजा पाठ के लिए ठेकुआ बनाती हूँ तो गुड़ में ही बनाती हूँ और शुद्ध घी में बनाती हूँ। अब ये ग्राइंड हो गया है, मतलब क्रश हो गया है छुहाड़ा और इलायची। तो अब इसको मैं एक साइड में रख दे रही हूँ। और इधर मैं कटोरी में लगभग 1 कटोरी से थोड़ा कम घी गरम करके रखी हुई थी, इसको इसमें मैन देने के लिए आटे में डाल रही हूँ। तो इनको मैं इसमें डाल दी। अब मैं इसको थोड़ी देर तक अच्छा से मैश करूँगी हाथ से। जितना हाथ से मैश करेंगे उतना ही खास्ता होगा। और ये एक होता है मीठा सोडा। तो मीठा सोडा हम लोग पूजा पाठ के कोई भी बनाते हैं सामग्री, कोई भी चीज़, तो उसमें मीठा सोडा वगैरह बारी ये सब चीज़ नहीं डालती हूँ, उसमें घी डाल के ही मैन देती हूँ। तो ये मैन हो गया है और इसमें जो नारियल का बुरादा था उसको मैं डाल रही हूँ। फिर ये छोड़ा जो क्रश की हूँ और छोटी इलायची उसको भी मैं डाल रही हूँ। अब इन सभी को फिर मिक्स करूँगी। अभी ये सौंफ है करीब 2 चम्मच करीब में, उस सौंफ को भी मैं इसमें डाल रही हूँ। किशमिश को भी मैं 2-2 3-3 टुकड़ा कर दी थी, उसको भी मैं डाल रही हूँ। इन सभी को अच्छा से मिक्स करूँगी। दोनों हाथ से एकदम धीरे धीरे इसको मैश करूँगी। जो भी इसको मैश करने में ही जितना टाइम लगता है। अब ये गुड़ मेल्ट हो गया है तो अब इसको मैं धीरे धीरे आटा में डालूंगी। एक ही बार नहीं डालूंगी, धीरे धीरे डालूंगी। एक बार ही डालूंगी तो हो सकता है गीला हो जाए। और गीला इसका जो आटा है इसको गूंथने के समय गीला नहीं होना चाहिए। ये ठेकुआ बनाना है उसके लिए आटा जो है वो कड़ा ही होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट एकदम एकदम सॉफ्ट गीला नहीं होना चाहिए, तो हार्ड ही होना चाहिए।
धीरे धीरे मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। देखिए धीरे धीरे मैं पूरा ही गुड़ इसमें डाल दी हूँ। अब धीरे धीरे आराम से इसको मैं मिक्स करूँगी। देखिए कितना अच्छा से ये हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ ना कम ही हुआ, जितना मुझे चाहिए उतना ये हुआ, बन गया। गीला भी नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं हुआ, और जितना नॉर्मल हमको चाहिए उतना नॉर्मल ये गुथा गया। अब देखिए बंधा जा रहा है, हाथ से बंधा जाना चाहिए बढ़िया से, मुट्ठी से। अब मैं इसको लंबा गोल जैसा भी आकार में हो तो इसको मैं बनाऊंगी। तो मैं लंबा लंबा बना रही हूँ। और ये लकड़ी का होता है जिस पर कि दबा के उस पर तरह तरह का ये आकार का होता है, उस तरह उसको दबा दबा के बना दिया जाता है। अब इधर मैं कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। तो अंदाज से घी मैं इसमें डालूंगी, फिर जब कम होगा तो फिर और डालूंगी। तो देखिए अब इसको इस तरह ये लकड़ी पे इसको मैं बनाऊंगी। हर तरह तरह का आकार का होता है, डिजाइन का होता है। इस किचन में खिड़की से मेरे किचन में धूप आता है, जिसके कारण ना ये वीडियो मेरा धुंधला बन जाता है। अभी धूप आ रही है, धूप आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ का जो वीडियो है सो धुंधला दिख रहा है। तो चलिए धीरे धीरे सारे जो बॉल्स हैं उनको मैं अपना डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन में मैं बना रही हूँ। देखिए बन गया है। तो अब मैं इसको छानूंगी। तो छानने के लिए अब घी गर्म हो गया है और धीरे धीरे मैं इसमें ठेकुआ को डालूंगी छानने के लिए। बहुत ही हल्के हाथों से करना पड़ता है, नहीं तो ये टूटने का डर रहता है। काफ़ी इस तरह से काफ़ी क्रिस्पी बनता है। आप ज़्यादा मैन दीजिएगा, हाथ से मैश करिएगा जितना, उतना ही क्रिस्पी बनेगा। देखिए कितना अच्छा से बन रहा है। आप लोग भी बनाते होंगे तो एक बार मेरे तरीके से बनाइए। देखिए बन गया। आप लोग भी तो गुड़ का बनाते होंगे, चीनी का बनता है, खजूर बनता है, उसको हम लोग खजूर बोलते हैं। गुड़ से बनाते हैं हम लोग, उसको ठेकुआ बोलते हैं। तो इसको मैं गुड़ से बना रही हूँ, इसको मैं ठेकुआ बोलती हूँ। और जब चीनी से बनेगा तो उसको हम लोग खजूर बोलते हैं। देखिए बारी बारी से सबको मैं धीरे धीरे फ्राई कर लूँगी, छान लूँगी। आप लोग भी एक बार बनाइए मेरे तरह से। और हर लोग बनाते हैं, लेकिन और लोग के तरीके से भी बनाते हैं। तो आप लोग मेरे तरीके से एक बार बनाइए और उम्मीद है कि आप लोग को टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा। बहुत धीरे धीरे निकालना, नहीं तो टूटने का डर रहता है। और मीडियम फ्लेम पर ही पहले घी बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए। घी बिल्कुल गर्म होने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है और फिर फ्राई करना है, नहीं तो फिर तेज फ्लेम में ऊपर से जल जाएगा और नीचे से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए एकदम मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है, छानना है।
तो देखिए, इसको मैं पेपर पर फैला दे रही हूँ ताकि टूटे नहीं। ठीक, आप लोग बताइएगा कि कैसा ये बना है और कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा बना है तो भी कमेंट्स करिएगा। तो देखिए कितना बढ़िया बना है ये ठेकुआ। तो फिर अगले ब्लॉग में